हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्रोस फीट को हम कैसे ट्रीट करें। क्रोस फीट के बारे में आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको समझाती हूँ कि क्रोस फीट क्या होते हैं। एक एज के जाने के बाद, यानी अगर आप 50+ के हैं, 50 साल की उम्र के ऊपर हैं, तो हमारी आँखों के जो किनारे होते हैं इन पर कौवे के पंजे जैसे निशान आ जाते हैं। इन्हें ही हम क्रोस फीट कहते हैं। ये हमारे आँखों के किनारे की जो एरिया है वो सिकुड़ जाता है। तो अगर ये उम्र की वजह से है, यहाँ पर अगर आपकी एज की वजह से रिंकल्स आए तो फिर कोई समस्या नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर ये वक्त से पहले आ गए हैं, यानी आपकी इतनी एज नहीं है और आपको यहाँ पर क्रोस फीट आ गए हैं, तो फिर ये एक सोचने की वजह है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे आई एरिया पर क्रोस फीट आ जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा कारण है इसका वो है हमारे गलत फेशियल एक्सप्रेशंस। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे लोग बात करते करते अलग अलग तरह के मुंह बनाते हैं, जिनमें से कुछ तो थोड़े जेन्युइन लगते हैं, नॉर्मल लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर तरीके जो होते हैं वो गलत होते हैं। मतलब वो लोग बात करते करते उनको खुद ही नहीं पता होता है कि वो कैसे कैसे मुंह बना रहे हैं, लेकिन वो अजीब तरह के मुंह बनाते हैं जो अच्छे नहीं लगते। और यही निशान जब बराबर हम इसी तरह के मुंह बनाते रहते हैं तो क्या होता है, यही निशान धीरे धीरे हमारे चेहरे पर फाइन लाइंस की तरह दिखने लगते हैं। आप कभी देखिएगा, जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं उनके फोरहेड पर बीच में जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पर 2 लाइंस आ जाती हैं, गहरी गहरी 2 लाइंस आ जाती हैं। क्या ये हमेशा से रहती हैं? ऐसा नहीं है। हमारा तो फोरहेड एकदम क्लीन रहता है, लेकिन जो हमारा अंदर का जो गुस्सा है, हमारा जो एंगर है, वो हमारे फोरहेड पर लगातार दिखने की वजह से हमारे यहाँ पर लाइंस आ जाती हैं। ऐसे लाइंस जो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, उनके फोरहेड पर भी ये 2 लाइंस पड़ी रहती हैं। ये बहुत विजिबल दिखाई देने लगती हैं कुछ टाइम के बाद। अगर आप हमेशा ऐसे ही एक ही मूड में रहते हैं, एकदम गुस्से में या एकदम कन्फ्यूजन में, तो ये फिर लगातार आपका जो फोरहेड को सिकोड़ने की वजह से यहाँ पर ये जो लाइंस होती हैं वो गहरी हो जाती हैं और बहुत विजिबल हो जाती हैं। और कुछ टाइम के बाद तो ये आपके चेहरे का हिस्सा हो जाती हैं। आप इन्हें नहीं दूर कर सकते हैं। जो फेस रीडर्स होते हैं, आपने सुना होगा, वो लोग, कुछ लोग होते हैं जो चेहरा देख करके आपको बता देते हैं आपका प्रॉब्लम या आपके बारे में। तो वो क्या देखते हैं, वो यही देखते हैं, हमारे चेहरे के उतार चढ़ाव, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को वो पढ़ते हैं। हम कैसे कैसे मुंह बना रहे हैं, इन चीज़ों को पढ़ करके वो आपको आपके बारे में बता देते हैं। बाकी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो आपके चेहरे को देख करके आपका फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट सब कुछ बता देंगे। कुछ नहीं, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हैं, इतना उनको रीड करना आता है। वो आपके चेहरे के उतार चढ़ाव से अंदाज़ा लगाते हैं कि आप अभी किस स्थिति में, कौन सी मना स्थिति में आप अभी हैं, आने वाले टाइम में आप कौन सी मना स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि आपका प्रेजेंट जो है वो आपका फ्यूचर तय करता है। अगर आप प्रेजेंट में जिस तरह सोचते हैं वही आप फ्यूचर में आगे जाकर वो और बड़ा हो जाएगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आगे बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा निगेटिव हैं तो चीज़ें आगे जाकर और निगेटिव हो जाएंगी। तो इसलिए ये बहुत अहम चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, जिसे हमें पता भी नहीं होता। बात करते वक्त हमें पता ही नहीं होता हम कैसे मुंह बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सुना होगा आपने कि चेहरा हमारे दिल के हालात बयान करता है। जैसा हम अंदर से सोचते हैं वैसे ही एक्सप्रेशन जो है वो हमारे चेहरे पर बन जाते हैं। तो इसलिए जब पता है तो फिर कोशिश कीजिए कि अच्छा सोचें। इसके अलावा जो एक और वजह है वो है तंबाकू या गुटखा मसाला खाने की जो आदत है कुछ लोगों को होती है, जो बहुत फैशन में है। इसकी वजह से भी फाइन लाइंस जल्दी आते हैं, क्योंकि हमारा मुंह जो है वो इन हालात में चलता रहता है, हम चबाते रहते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे जो फेस पर जो फाइन लाइंस हैं वो जल्दी आ जाते हैं। फिर धूप में रहने की वजह से भी हमें क्रोस फीट जो है वो आ सकते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है ना कि हमारा जो बहुत तेज़ रोशनी, सनलाइट जो होती है, तेज़ रोशनी में क्या होता है कि हमारी आंखें सिकुड़ती हैं। जब आंखें सिकुड़ती हैं तो आंखें के चारों ओर का एरिया भी सिकुड़ जाता है। और लगातार अगर आप इन्हीं हालात में रहते हैं, इतनी तेज़ रोशनी में रहते हैं, तो फिर आपको फाइन लाइंस आ जाते हैं। अगर आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को ठीक रखें तो आपको फाइन लाइंस कभी नहीं आएंगे। आपको झूठ लगे मेरी बात हो तो आप इस बात को अपने घर में या आप अपने आप को
खुद देखिए आईने के सामने, या फिर आप अपने घर में किसी से कह दीजिए कि वो सिर्फ एक दिन आपको वॉच करे, आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं उन पर गौर करे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। इस सब बताने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना है कि एक्चुअली फाइन लाइन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। ये तो हमने खुद नई तरह की बीमारी ईजाद की है, पैदा की है कि ये फाइन लाइंस हो गए। ये सिर्फ हमारे चेहरे के उतार चढ़ाव को दिखाता है, हम कैसे अपने फेस को रखते हैं, किस तरह के एक्सप्रेशंस हमारे फेस पर होते हैं। ये लाइंस जो हैं वो यही शो करते हैं। अगर आप अपने चेहरे का फेशियल एक्सप्रेशन ठीक कर लें तो ये अपने आप ठीक हो जाए। ये सब चीज़ें हम खुद ही, और दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर हमारा टाइम, पहले के टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी, अब का टाइम ऐसा है कि ज़्यादातर हमारा टाइम टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर्स पर गुजरता है और हम ज़्यादातर रोशनी के सामने रहते हैं। इन सब में रेडिएशंस होते हैं हाई, और इनका जो रेज़ होते हैं, लाइट्स होती हैं, वो भी बहुत हाई होती हैं। तो दिन भर हम इन सब चीज़ों के सामने अगर बैठे रहेंगे तो हमारी आँखों पर तो असर पड़ेगा ही, साथ साथ हमारे आँखों के जो चारों ओर का आई एरिया है उस पर भी तो असर पड़ेगा, वो भी तो सिकुड़ेगा। तो नेचुरल बात है। तेज़ रोशनी से इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आँखों को बचाना चाहिए। कोई तेज़ रोशनी हमारी स्किन के अंदर नहीं चली जाती है, इसकी वजह से हमारा चेहरा सिकुड़ता है, क्योंकि तेज़ रोशनी हमारी आँखें बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसकी वजह से हमारा फेस जो है वो सिकुड़ता है। तो जो सिकुड़ने और छोड़ने का जो ढंग है, इसकी वजह से फाइन लाइंस आती है। इस बात को बहुत अच्छे तरह से आप समझ लीजिएगा। ये इसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े क्रीम नहीं बनाए गए, बनाए भी गए हैं तो वो सिर्फ उसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, इससे आप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज़ आप अपने कपड़े धुलते हैं, धुलने के बाद आप उनको क्या करते हैं, तहा करके फोल्ड करके अलमारी में रखते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको आप ऐसे ही सिकोड़ करके, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको ऐसे ही सिकोड़ करके अंदर अलमारी में डाल देते हैं। क्या होता है, आप कुछ दिनों के बाद आप उन कपड़ों को निकालिए, काफ़ी टाइम के बाद, सपोज़ सर्दी के कपड़े आप गर्मियों में जब आप निकालेंगे तो क्या होता है, उनमें बहुत ज़्यादा निशान आ जाते हैं और ऐसे लाइंस बन जाते हैं जो प्रेस से आप उसको आयरन करेंगे तो भी जल्दी ये लाइंस नहीं जाते। तो यही सेम टू सेम यही हमारे चेहरे के साथ भी होता है, और चेहरे पर जो लाइंस आ जाते हैं उनको आप आयरन करके तो ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे अच्छा, जो सबसे बेहतर तरीका है अपने फेस की जो फाइन लाइंस हैं या जो भी आपको लाइंस पसंद नहीं हैं उनको ठीक करने का, आप अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल रखिए। ये फेशियल एक्सप्रेशन का जो मेन प्रिंसिपल है वो यही है। आप अपने चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको ठीक करना चाहते हैं तो आप हल्की सी स्माइल रखिए चेहरे पर, ताकि आपका जो फेस है, जो उसका एक जो लुक है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाए। इसके बाद दिन भर चलते फिरते आप कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसे मैं आपको आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब हम जानते हैं कि कुछ होम रेमेडीज़ जिससे आप अपने क्रोस फीट को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एग वाइट, बहुत कॉमन है। एग वाइट का मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। एग वाइट में हमारे मैग्नीशियम जो मिनरल होता है वो होता है, जो कि हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई भी करता है और हमारी स्किन को क्लीन भी करता है। तो एग वाइट को बस आप सिंपल निकाल के नहीं लगा लें, उसको बहुत फेंटें। फेंटने के बाद क्या होगा, वो एकदम से वाइट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको एप्लीकेट करें। नेक्स्ट है एलोवेरा जेल, बहुत कॉमन है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये भी आपके उस एरिया को नरिशमेंट देगा, आपका कोलेजन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। फिर लेमन जूस, नींबू का रस लगा सकते हैं आप। उसके बाद कुकम्बर आई पैचेस। कुकम्बर आई पैचेस का मतलब होता है खीरे के जो गोल गोल पीसेस हम काट करके रखते हैं, पैच बना करके, आप अपने आई एरिया पर वो रखें। इसके बाद हनी और योगर्ट यानी शहद और दही को मिक्स करके आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे घरेलू तरीके हैं, बिल्कुल मुफ्त। आप इनको यूज़ करके भी आप अपने जो क्रोस फीट हैं आपको उनको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे कुछ घरेलू तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपने क्रोस फीट से छुटकारा पा सकते हैं। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस लाइक करो,
मेरी अगली वीडियो फेशियल एक्सरसाइज पर होगी कि हम अपने फेस का जो एक्सप्रेशन है उसको वापस से कैसे पा सकते हैं। तो इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।